हेलो एवरीवन, वेलकम्स टू ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल मंजेश साइंस क्लासेस। आज हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ कंडक्टिविटी जो बेस्ड होती है हमारी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन के ऊपर। लास्ट वीडियो के अंदर हमने डिस्कस किया था जो कंडक्टिविटी है मीन्स कापा है। कंडक्टिविटी क्या है यहाँ पे? कापा। कापा डिपेंड करता है कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर। लास्ट वीडियो के अंदर हमने डिस्कस किया था कि जो हमारी कंडक्टिविटी है कापा है वो डिपेंड करती है कि 1 ml वॉल्यूम के अंदर कितने नंबर ऑफ आयंस हैं, इसके ऊपर डिपेंड करते हैं हमारी कंडक्टिविटी। मींस जो कंडक्टिविटी है वो 1 ml वॉल्यूम के अंदर जो आयंस है उनकी वजह से होती है। अगर हम कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज करते हैं मींस 1 ml के अंदर अगर हमारे जो आयंस है वो इंक्रीज हो, अगर कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज होती है देन कापा की वैल्यू भी डिक्रीज होती है। मींस 1 ml सॉल्यूशन के अंदर अगर नंबर ऑफ आयंस डिक्रीज हुए देन कापा भी डिक्रीज होगा, और अगर नंबर ऑफ आयंस बढ़ते हैं 1 ml सॉल्यूशन के अंदर देन कापा भी बढ़ेगा। क्लियर? ये हमने डिस्कस किया है लास्ट वीडियो के अंदर। सो हम बोल सकते हैं कि जो नंबर ऑफ आयंस हैं या फिर जो कॉन्सेंट्रेशन है या फिर जो सॉल्यूशन है उसके ऊपर डिपेंड करती है हमारी कापा की वैल्यू। सो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन के बेस पे जो कंडक्टिविटी है जो कापा है वो 2 टाइप्स का होता है। फर्स्ट इज मोलर कंडक्टिविटी जिसको हम डिनोट करते हैं लैम्डा m से, एंड सेकेंड इज इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी जिसको हम डिनोट करते हैं लैम्डा e से। यहाँ पे 2 टर्म अपने ध्यान रखनी है। हमने एक वर्ड यूज़ किया है लैम्डा। एक लैम्डा ये है जिसको हम बोलते हैं कैपिटल लैम्डा, एक लैम्डा ये होता है जो स्मॉल लैम्डा होता है। कैपिटल लैम्डा है वो हम यूज़ करेंगे कंप्लीट इलेक्ट्रोलाइट के लिए। मैं बोल सकती हूँ सिंपली लैंग्वेज के अंदर कि बड़े टर्म के लिए हम बड़े लैम्डा को यूज़ करेंगे। लाइक अगर हमने कंडक्टिविटी निकालनी है NaCl की तो हम राइट करेंगे लैम्डा NaCl। क्लियर? और जो स्मॉल टर्म्स हैं उनके लिए हम स्मॉल लैम्डा को यूज़ करेंगे। लाइक NaCl के अंदर क्या क्या होता है? NaCl के अंदर Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव होता है। सो अगर हमने कंडक्टिविटी चेक करनी है Na पॉजिटिविटी देन हम स्मॉल लैम्डा का यूज़ करेंगे। कंडक्टिविटी ऑफ Na पॉजिटिव एंड कंडक्टिविटी ऑफ Cl नेगेटिव। मीन्स ये वाला लैम्डा आयंस के लिए यूज़ किया जाएगा और ये वाला लैम्डा कंप्लीट इलेक्ट्रोलाइट के लिए यूज़ किया जाएगा। क्लियर? नाउ नेक्स्ट फर्स्ट हम डिस्कस करते हैं मोलर कंडक्टिविटी। सो मोलर कंडक्टिविटी क्या है? नाम से ही क्लियर होता है यहाँ पे। मोलर कंडक्टिविटी वो कंडक्टिविटी है किसी भी इलेक्ट्रोलाइट की जिसके अंदर जो सॉल्यूशन है वो कितना है? 1 मोल है। मीन्स मतलब क्या है इसका? सो अगर हमें डेफिनेशन राइट करनी है मोलर कंडक्टिविटी क्या है? मोलर कंडक्टिविटी इट इज़ द कंडक्टिविटी ड्यू टू ऑल आयंस प्रेजेंट in that volume of electrolyte which contain 1 molar या फिर 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट। मीन्स जो लैम्डा m है वो क्या है? लैम्डा m वो कंडक्टिविटी है किसी भी सॉल्यूशन की या फिर किसी भी इलेक्ट्रोलाइट की जिसके अंदर 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट होता है। सो हम राइट कर सकते हैं यहाँ से लैम्डा m मोलर कंडक्टिविटी क्या है? कंडक्टिविटी है मीन्स कापा। कंडक्टिविटी है किसकी कंडक्टिविटी है? उस सॉल्यूशन की कंडक्टिविटी है जिसका वॉल्यूम क्या है? 1 मोलर है। क्लियर? सो लैम्डा m इज इक्वल टू कापा इंटू v, और v क्या है? वॉल्यूम किसका? सॉल्यूशन का। कौन सी सॉल्यूशन का? जिसके अंदर 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट है। क्लियर? सो हम यहाँ से राइट कर सकते हैं हमें पता है मोलैरिटी क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। सो अगर नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास अगर मोलैरिटी 1 मोलर है, 1 मोलर है, इसका मतलब क्या है? नंबर ऑफ मोल्स सॉल्यूट के कितने होंगे सॉल्यूशन में? 1, और वॉल्यूम कितना होगा? 1 लीटर। देन 1 कट करेगा देन 1 मोलर हमारे पास आएगा। सो मोल्स ऑफ सोल्यूट कितने हैं? 1 मोल डिवाइड बाय में 1 लीटर के लिए अगर हम सिंपल लिखें तो वॉल्यूम हमारा आ गया लीटर के अंदर। सो मैं राइट कर सकती हूँ मोलैरिटी इज इक्वल टू 1/v। क्लियर?
बट हम जो कंडक्टिविटी चेक कर रहे हैं वो किस में चेक कर रहे हैं, ml में चेक करते हैं, क्योंकि कापा की वैल्यू कब आती है, जब हम ml के अंदर सॉल्यूशन को चेक करते हैं, या फिर मैं ये बोलूँ सेंटीमीटर क्यूब के अंदर सॉल्यूशन को चेक करते हैं। वॉल्यूम कितना होता है, 1 सेंटीमीटर क्यूब होता है। क्लियर, मीन्स जो हम 2 इलेक्ट्रोड लेके चलते हैं, उन इलेक्ट्रोड का जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो होता है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, और इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो होता है सेंटीमीटर। उस सिस्टम के अंदर हम चेक करते हैं कंडक्टिविटी किसी भी सॉल्यूशन की, किसी भी इलेक्ट्रोलाइट की। क्लियर, सो हम यहाँ पे ये लीटर में चेक नहीं कर सकते, हमें इसको मिलीलीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। सो अगर मैं वॉल्यूम को मिलीलीटर में कन्वर्ट करूँ तो हम 1000 से डिवाइड कर देते हैं। सो m की वैल्यू क्या आई, 1000 डिवाइड बाई v। बट हमें किसकी वैल्यू चाहिए, हमें v की वैल्यू चाहिए। v इज इक्वल टू, v को इस साइड लेके जाओ, m को इस साइड लेके आओ, 1000 डिवाइड बाई m। सो वैल्यू पुट करो अब v की उस इक्वेशन के अंदर, लैम्डा m इज इक्वल टू कापा इंटू v था, v की जगह पे क्या आ जाएगा, v की जगह पे हमारा आएगा 1000 डिवाइड बाई m, मोलैरिटी। सो ये हमारे पास वैल्यू आती है मोलर कंडक्टिविटी की। बट ऐसे ही अगर हम इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी फाइंड आउट करते हैं, देन डेफिनेशन सेम रहेगी, जस्ट यहाँ पे डिफरेंस आएगा। इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी में इट इज़ द कंडक्टिविटी ड्यू टू ऑल द आयन प्रेजेंट इन दैट वॉल्यूम ऑफ इलेक्ट्रोलाइट विच कंटेन 1 ग्राम इक्विवेलेंट इलेक्ट्रोलाइट, जिसके अंदर 1 ग्राम इक्विवेलेंट होगा। क्लियर, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी के अंदर यहाँ पे चेंज हो जाएगा 1 ग्राम इक्विवेलेंट। क्लियर, बाकी सारा सेम रहेगा। सो सेम इसी तरीके से हम फॉर्मूला कैसे बना सकते हैं इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी का, लैम्डा ई कापा इंटू वी। अब यहाँ पे जो वॉल्यूम है वो वॉल्यूम कौन सा है, जिसके अंदर 1 ग्राम इक्विवेलेंट इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट है। क्लियर, सो ऐसे ही 1 ग्राम इक्विवेलेंट कौन सी कॉन्सेंट्रेशन टर्म में हम यूज़ करते हैं, नॉर्मेलिटी में। सो मैं लिख सकती हूँ नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट वेट सोल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। सेम ऐसे ही जब हम निकालेंगे नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट वेट 1 होगा कब, जब नॉर्मेलिटी हमारी 1 है। सो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट वेट किसके इक्वल है, 1 के इक्वल। सो 1 बाई वी एल इज इक्वल टू नॉर्मेलिटी। अगर हम ml में कन्वर्ट करें इसको, देन हमारे पास क्या आएगा, 1000 डिवाइड बाई वॉल्यूम इन ml। क्लियर, यहाँ से सेम वैल्यू v की निकाल लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, v इज इक्वल टू 1000 डिवाइड बाई में नॉर्मेलिटी। सो अब पुट करेंगे उस इक्वेशन के अंदर, लैम्डा ई इज इक्वल टू कापा इंटू वी की जगह पे क्या आ जाएगा, 1000 डिवाइड बाई एन। सो ये हमारे पास है इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। क्लियर, नाउ यहाँ से देखने से आपको क्या पता लगता है, अगर हम रिलेशन निकाल लें मोलर कंडक्टिविटी एंड इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी के बीच का, तो रिलेशन क्या आएगा। वैसे डिफरेंस किस चीज़ में, मोलैरिटी एंड नॉर्मेलिटी में। और मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी किस चीज़ से डिफर होती है, एक एन फैक्टर से डिफर होती है। मीन्स जो मोलैरिटी है वो हमें बताता है कि कितने नंबर ऑफ मोल्स है किसी भी सोल्यूट के, किसी भी सॉल्यूशन के अंदर, और ये हमें बताता है ग्राम इक्विवेलेंट वेट के बारे में। मीन्स जो ग्राम इक्विवेलेंट वेट है वो क्या होता है, वो होता है मास ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस डिवाइड बाय में एन फैक्टर, या फिर मैं बोलूँ कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर्ड। क्लियर, मीन्स जो ग्राम इक्विवेलेंट वेट है, हम ये टर्म यूज़ करते हैं बार बार, ग्राम इक्विवेलेंट वेट, या फिर जैसे हमने यहाँ पे यूज़ किया नॉर्मेलिटी क्या है, 1 ग्राम इक्विवेलेंट वेट ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर। तो ये ग्राम इक्विवेलेंट जो टर्म हम यूज़ करें, इसका मतलब क्या है, ग्राम इक्विवेलेंट का मतलब है कि मास ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस, 1 मोल सब्सटेंस का जो मास है उसको हम डिवाइड कर देते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर से। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें NaCl की, अब NaCl में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने शेयर होते हैं, 1 ही शेयर होता है। मतलब सोडियम के पास 1 इलेक्ट्रॉन होता है। जैसे अगर हम बात करते हैं सोडियम का एटॉमिक नंबर है
11 तो 281 ये होता है हमारे पास। इसके पास एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है यहाँ पे, सो ये क्या करेगा, इस इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देगा। इस इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा, लेगा कौन, क्लोरीन लेगा। अब इसने एक इलेक्ट्रॉन दिया तो क्लोरीन ने कितना इलेक्ट्रॉन लिया, एक ही इलेक्ट्रॉन लिया, तो यहाँ पे शेयरिंग कितने इलेक्ट्रॉन की हुई, एक ही इलेक्ट्रॉन की हुई। क्लियर। अब सोडियम का मास कितना होता है 23 और क्लोरीन में कितना होता है 36.5। टोटल ऐड करने के बाद अब हमने क्या बोला, मास ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस। 1 मोल सब्सटेंस के अंदर कितना मास है 23 प्लस 36.5 ये मास है हमारे पास। इसको डिवाइड करेंगे कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्होंने शेयर किया, इन्होंने एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया। सो यहाँ से जो हमारा सोल्व करके आएगा वो हमारा क्या होगा, इक्विवेलेंट मास होगा। बट अगर हम बात करते हैं किसी दूसरे फॉर्मूले को अगर हम कंसिडर करें, लाइक सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, अब यहाँ से एक हाइड्रोजन एक देता है और 2 हाइड्रोजन कितने देंगे, 2 इलेक्ट्रॉन देंगे। मतलब यहाँ पे एक पॉजिटिव और यहाँ पे 2 नेगेटिव। 2 हाइड्रोजन की वजह से 2 पॉजिटिव हो जाएगा और SO4 के ऊपर कितना चार्ज होता है 2 नेगेटिव। मीन्स यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है। क्लियर। टोटल मास लिखेंगे हम किसका, H2SO4 का। हाइड्रोजन का मास 1, सल्फर का मास कितना होता है 32, ऑक्सीजन का कितना होता है 15.99, 16 लेके चलते हैं हम एक ऑक्सीजन का, तो 4 का कितना हो जाएगा, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। मीन्स अगर हम राइट करें इसको, एक हाइड्रोजन का मास 1 है, 2 का कितना हो जाएगा 2 प्लस सल्फर का 32 प्लस एक ऑक्सीजन का 16 है, तो 4 का कितना हो जाएगा मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन। कितने शेयर किए हैं 2। कंप्लीट को डिवाइड करने के बाद जो हमारा आंसर आएगा वो हमारा क्या होगा, वो हमारा होगा इक्विवेलेंट मास। क्लियर। सो ये था इक्विवेलेंट मास क्या होता है और मोलर कंडक्टिविटी एंड इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी क्या होती है। अब हम डिस्कस करते हैं रिलेशन क्या है लैम्डा एम एंड लैम्डा ई के बीच में। एंड नाउ रिलेशनशिप बिटवीन लैम्डा एम एंड लैम्डा ई। ज़्यादा टाइम कंज्यूम ना हो इसलिए मैंने पहले इसको सॉल्व कर लिया है। सो देखते हैं क्या होता है। अगर हमारे पास 2 टर्म है, फर्स्ट इज लैम्डा एम एंड सेकंड इज लैम्डा ई। हमने क्या करना है, दोनों के बीच में रिलेशनशिप निकालनी है। सो यहाँ से हमें देखने से पता लगता है कि अगर हम दोनों को डिवाइड करते हैं तो कापा इंटू 1000 कट हो जाएगा। सो वही चीज़ हमने की है, डिवाइड लैम्डा एम बाई लैम्डा ई। जरूरी नहीं है लैम्डा एम को ही लैम्डा ई से डिवाइड करना है, लैम्डा ई को भी आप लैम्डा एम से डिवाइड कर सकते हो, यही सेम रिलेशन तब भी आएगा। सो हमने क्या किया, लैम्डा एम को डिवाइड किया लैम्डा ई से। 2 टर्म थी हमारे पास, लैम्डा एम किसके इक्वल था, कापा इंटू 1000 डिवाइड बाई एम। सो लैम्डा एम की वैल्यू पुट की मैंने कापा इंटू 1000 डिवाइड बाई एम। देन ई डिवाइड बाई में तो ई की वैल्यू पुट की लैम्डा ई की कापा इंटू 1000 डिवाइड बाई एन। सो यहाँ से कापा इंटू 1000 कट हो गया, बचा क्या हमारे पास बचा 1 बाई एम डिवाइड बाई 1 बाई एन। क्लियर। 4 टर्म में रिवर्स हो जाएगा 1 बाई एम इंटू एन बाई 1, तो 1 से 1 कैंसिल, बचा क्या एन बाई एम। यही मैंने यहाँ पे राइट किया है एन बाई एम। क्लियर। नाउ अब n क्या है नॉर्मेलिटी, m क्या है मोलरिटी। इनकी डेफिनेशन लिखी मैंने। नॉर्मेलिटी क्या होता है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट वेट ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। एंड मोलरिटी क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। क्लियर। यहाँ से भी वी एल कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट वेट ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। यही चीज़ मैंने यहाँ पे राइट की। ये किसके इक्वल था, लैम्डा एम बाई लैम्डा ई के, लैम्डा एम बाई लैम्डा ई एज इट इज लिखा हुआ है। देन अभी मैंने लास्ट टाइम जो लास्ट टॉपिक था हमारा उसमें भी समझाया कि नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट वेट ऑफ सोल्यूट का मतलब क्या है। सो उसी को हमने ओपन किया है। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट वेट ऑफ सोल्यूट इज इक्वल टू गिवन मास बाय इक्विवेलेंट मास। और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट क्या होता है, गिवन मास डिवाइड बाय में मोलर मास। सो गिवन मास कैंसिल, बचा क्या 1 बाई इक्विवेलेंट मास और डिवाइड बाई 1 बाई मोलर मास। वही सेम चीज़ जैसे अभी हमने किया था, रिवर्स हो जाएगी टर्म 1 बाई इक्विवेलेंट मास इंटू मोलर मास डिवाइड बाई 1 से 1 कैंसिल, बचा क्या मोलर मास बाई में इक्विवेलेंट मास। यही चीज़ हमने यहाँ पे राइट की, मोलर मास बाई इक्विवेलेंट मास। इक्विवेलेंट मास किसके इक्वल होता है, मोलर मास डिवाइड बाई में एन फैक्टर के। सो हमने राइट किया मोलर मास डिवाइड बाई एन फैक्टर। नाउ यहाँ से मोलर मास से मोलर मास कैंसिल, बचा क्या 1 बाई एन एफ। थर्ड टर्म में ऊपर जाएगी, मतलब उल्टी हो जाएगी ऊपर जाके 1 मल्टीप्लाई एन एफ बाई
1, एन एफ 1 से 1 कैंसिल, एन एफ क्या था, एन फैक्टर, किसके इक्वल आया, लैम्डा एम बाई लैम्डा ई इज इक्वल टू एन फैक्टर। सो यही इनकी रिलेशन होती है। एन फैक्टर क्या है, नंबर ऑफ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, कितने इलेक्ट्रॉन शेयर किए हैं। क्लियर, ये था रिलेशन लैम्डा एम एंड लैम्डा ई का। एंड नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द वेरिएशन ऑफ मोलर कंडक्टिविटी एंड इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ऑन डाइल्यूशन एंड कॉन्सेंट्रेशन। डाइल्यूशन के साथ और कॉन्सेंट्रेशन की चेंजेस के साथ जो लैम्डा एम और लैम्डा ई है, इनके ऊपर क्या वेरिएशन होते हैं, इनका चेंजेस, क्या क्या चेंजेस इनके अंदर आते हैं, वो हम डिस्कस करेंगे अभी नेक्स्ट वीडियो के अंदर।